बीजेपी के रुकन असम्बली मलून राजा सिंह ने उस्मानिया हॉस्पिटल की नई इमारत तामीर करने की मुखालिफत कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक राजा सिंह ने गोशा महल में उस्मानिया हॉस्पिटल की तामीर की मुखालिफत कर दी। राजा सिंह ने उस्मानिया अस्पताल की नई इमारत गोशा महल के बजाय पेटला बुरुज में तामीर करने का मुतालबा किया। राजा सिंह ने इल्जाम आयद किया है कि मजलिस के खौफ से हुकूमत उस्मानिया हॉस्पिटल की तामीर गोशा महल में कर रही है। उन्होंने अपने मुतालबे को दुरुस्त साबित करने के लिए अवामी मुश्किलात का बहाना बनाया। राजा सिंह के मुताबिक गोशा महल स्टेडियम में उस्मानिया हॉस्पिटल की तामीर से अतराफ की आबादी को मुश्किलात पेश आएंगी। वाज़ेह रहे कि तेलंगाना हुकूमत ने गोशा महल पुलिस ग्राउंड में नई उस्मानिया हॉस्पिटल की इमारत के लिए 30 एकड़ अरादी मख्तस की है, जबकि 7 या 8 मंजिला इमारत तामीर करने का मंसूबा बनाया गया है। उस्मानिया हॉस्पिटल की नई इमारत में तकरीबन 1000 बिस्तरों का सहूलत होगी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी जो 3 दिसंबर को ज़ू पार्क ताराम घर 6 लाइन वाले फ्लाईओवर का इफ्तिताह अंजाम देने वाले थे, लेकिन अचानक इस प्रोग्राम को मुलतवी कर दिया गया। बताया गया है कि अब वज़ीर आला 9 दिसंबर को इस फ्लाईओवर का इफ्तिताह अंजाम देंगे। इफ्तिताह में ताख़ीर की वजह ज़ू पार्क की मेन गेट के रूबरू फ्लाईओवर से मुत्तसिल सर्विस रोड की अदम तामीर बताई गई है। अचानक फ्लाईओवर के इफ्तिताह के इत्तला के साथ ही बल्दिया टाउन प्लानिंग अमला हरकत में आ गया और ज़ू पार्क के रूबरू तकरीबन 17 मलगियों, होटलों और दीगर कारोबारी इमारात को मुनहदिम करने का आगाज़ कर दिया। तेलंगाना के ज़िले मुलुग में पेश आए सड़क हादसे में 30 मुसाफिरीन जख्मी हो गए। यह हादसा जिले के चिलगलांचला पुल पर उस वक्त पेश आया जब एक आरटीसी बस के ड्राइवर ने उसका तवाज़ुन खो दिया और ये बस लॉरी से टकरा गई। इस हादसे में 30 मुसाफिरीन जख्मी हो गए, जिनमें से कई की हालत नाजुक बताई गई है। बताया गया है कि आरटीसी बस हनमकुंडा की तरफ जा रही थी। इस हादसे में 15 मुसाफिरीन जख्मी हो गए। जख्मी मुसाफिरीन को इलाज के लिए मुलुग एरिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इस हादसे के नतीजे में मुलुग वरंगल हाईवे पर जबरदस्त ट्रैफिक जाम हो गया। ट्रैफिक को बहाल करने में 1 घंटे से ज्यादा का वक्त लगा। सिद्दीपेट के रुकन असम्बली व साबिक वज़ीर टी हरीश राव को आज पुलिस ने कर लिया गिरफ्तार। हरीश राव सुबह के वक्त रुकन असम्बली पी कौशिक रेड्डी से मुलाकात के लिए बंजारा हिल्स हैदराबाद में उनके मकान पहुंचे थे। मुलाकात के दौरान ही पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। हरीश राव की गिरफ्तारी पर बीआरएस के कायदीन ने शदीद एहतजाज किया और पुलिस के खिलाफ हंगामा खड़ा कर दिया। पुलिस ने हरीश राव को हिरासत में लेकर गच्चीबोली पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। इस मामले पर तफसीलात ताहाल मौसूल नहीं हुई, लेकिन गिरफ्तारी के पस मंज़र में सियासी तनाज़ा का शुबा जाहिर किया जा रहा है। बीआरएस कारकुनान ने ऐसे इक़दाम की मज़म्मत करते हुए उसे सियासी इंतकाम करार दिया। तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ने इंटरमीडिएट बोर्ड के तहत जूनियर लेक्चरर्स ओहदों के लिए मुंतखब उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी। ऐलान में बोटानी, उर्दू मीडियम में नबातियात, हिंदी, तेलुगु, जूलॉजी और उर्दू मीडियम में जूलॉजी जैसे मदामीन के इंतखाब शामिल हैं। मुंतखब उम्मीदवारों की तफसीलात अब सरकारी वेबसाइट पर दस्तियाब है। रेलवेसना हुकूमत ने रियासत में जूनियर कॉलेज प्रिंसिपलों के लिए खाली आसामियों को पुर करने का फैसला किया है। ये सीनियरिटी की बुनियाद पर जूनियर लेक्चरर्स को तरक्की देकर किया जाएगा। इंटरमीडिएट बोर्ड के सेक्रेटरी ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो इस अमल को आसान बनाने के लिए जूनियर लेक्चरर्स के लिए सीनियरिटी लिस्ट तैयार करें। अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 के प्रीमियर शो के दौरान चारशंबे की देर रात भीड़ के बेकाबू होने से भगदड़ मच गई। संध्या थिएटर आरटीसी एक्स रोड के बाहर मची इस भगदड़ के जद में आने से खातून की मौत हो गई, जबकि 2 दीगर जख्मी हो गए। जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया। दरअसल ऐसे हालात उस वक्त पैदा हुए जब फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान अपने चहीते अदाकार अल्लू अर्जुन को देखने के लिए आवाम का हुजूम उमड़ पड़ा था। फिल्म के प्रीमियर शो के दौरान अल्लू अर्जुन की एक झलक देखने के लिए कसीर तादाद में लोग जमा हो गए थे। बेकाबू भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। उसके बाद इंतजामिया ने हल्का लाठीचार्ज भी किया। इस दौरान भगदड़ मच गई, जिसमें रियोती नामी खातून की मौत हो गई। वो अपने शोहर और 2 बच्चों श्री तेजा और सनविका के साथ पुष्पा 2 का प्रीमियर शो देखने आई थी। जैसे ही भीड़ ने गेट से धक्का दिया, शोर के बीच रेवती और उनके बेटे श्रीतेज बेहोश हो गए। इस दौरान रेवती की मौत हो गई, जबकि श्रीतेज जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया। साबिक रियासती वजीर व बीआरएस के रुकन असम्बली टी हरीश राव को तेलंगाना हाई कोर्ट से राहत मिली। पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ दर्ज केस के मामले में अदालत ने उन्हें गिरफ्तार न करने के अहकाम जारी किए। अलबत्ता ये कहा गया है कि पुलिस तहकीकात जारी रख सकती है। इसके लिए हरीश राव को ताउन करने का मशवरा दिया गया। इसके अलावा हरीश राव के खिलाफ दरख्वास्त दाखिल करने वाले चक्रधर गौड़ को नोटिस जारी करते हुए समाअत मुलतवी कर दी गई। वाज़ेह है कि हैदराबाद के पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन में एक ताजिर की जानिब से की गई शिकायत की बिना पर पुलिस ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। हरीश राव ने इस केस को मनसूख कर देने का मुतालबा करते हुए हाई कोर्ट में दरख्वास्त दाखिल की थी, जिस पर समाअत के बाद अदालत ने ये अहकामात किए जारी।
हेमंत बिस्व शर्मा की हुकूमत ने आसाम में गाय के गोश्त पर पाबंदी लगा दी है। आसाम में अब होटलों, रेस्टोरेंटों, अवामी तकरीबात और अवामी मकामात पर गाय का गोश्त नहीं पेश किया जाएगा, जिस पर जेडीयू, कांग्रेस और एआईयूडीएफ ने आसाम हुकूमत के इस फैसले पर सवाल उठाए। जेडीयू ने कहा, इस फैसले से समाज में तनाव बढ़ेगा। मरकज और बिहार में बीजेपी के हलीफ जेडीयू के रहनुमा केसी त्यागी ने कहा कि हिंदुस्तान का आइन हर किसी को खाने पीने की इजाजत देता है। हम होटलों या अवामी मकामात पर गाय के गोश्त पर पाबंदी की हिमायत नहीं करते हैं। इससे मुआशरे में कशीदगी फैलेगी जो पहले ही बहुत ज्यादा है। तेलंगाना पुलिस ने एक हैरतअंगेज कारनामा अंजाम देते हुए साल 2014 में लापता होने वाले लड़के को 10 साल बाद तलाश करके उनके वालिदैन से दोबारा मिला दिया। वुमेन सेफ्टी विंग की डिप्टी कमिश्नर शिखा गोयल के मुताबिक मोहम्मद खलील गौरी नामी लड़का 18 अगस्त साल 2014 को अपने घर से निकला और वापस नहीं आया। उसके घर वालों ने कंचनबाग पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई। इब्तदाई तहकीकात के दौरान पता चला कि लड़का सिर्फ अपना आधार कार्ड साथ लेकर गया था। मुकामी पुलिस की मुसलसल कोशिशों के बावजूद भी उसका पता न चल सका, जिसके बाद केस को एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट के हवाले कर दिया गया। यूनिट ने तकनीकी शवाहिद और छोटे सुराखों की मदद से लड़के का पता उत्तर प्रदेश के कानपुर में लगाया। पुलिस ने दरियाफ्त किया कि कानपुर रेलवे स्टेशन पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने उस लड़के को पकड़कर एक चाइल्ड केयर सेंटर भेज दिया था। वहां एक सरकारी मुलाजिम एस सिंह ने लड़के को गोद ले लिया और उसका नाम तब्दील करके अभिनव सिंह रख दिया था। लड़के की उम्र जब वो लापता हुआ 12 साल थी और अब वो 22 साल का हो चुका है। तेलंगाना पुलिस ने लड़के को बहिफाजत हैदराबाद लाकर उसके वालिदैन के हवाले कर दिया, जिससे उनका खानदान दोबारा मुत्तहिद हो गया। ये कारनामा पुलिस की मुसलसल कोशिशों और जदीद तकनीकी महारत का नतीजा है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने तेलंगाना में आरटीसी के 2 नए बस डिपोज के क़याम का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि पेदापल्ली और मुलुग ज़िले हेडक्वार्टर्स पर 2 आरटीसी बस डिपोज के क़याम के जरिए अतराफ के अदला के अवाम को सफ़र की बेहतर सहूलतें फराहम की जाएंगी। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 10 ta 15 साल के दौरान एक भी नया बस डिपो कायम नहीं किया गया। रेवंत रेड्डी की ज़ेर क़यादत कांग्रेस हुकूमत ने न सिर्फ आरटीसी को खसारे से मुनाफे बख्श इदारे में तब्दील करके मसाई की है, बल्कि आरटीसी में नए तकर्रुरात, नई बसों की खरीदी, आरटीसी में इस्लाहात और वर्कर्स की भलाई जैसे कई कदम उठाए हैं। रियासती हुकूमत ने जियो 317 के तहत मुलाजमीन के तबादलों को मंजूरी दे दी है। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमार ने अहकाम जारी करते हुए 31 दिसंबर तक तबादलों के अमल को मुकम्मल करने की हिदायत दी। मुकामी यानी कि लोकल के मामले में सदारती मकतूब के मुताबिक मादी में मख्तस करदा नए लोकल केडर के मुलाजमीन में मियाँ बीवी जोड़े बाहमी तबादले और नासादी सेहत की वजूहात से दूसरे लोकल केडर्स को दोबारा तबादले करने की मंजूरी दी है। कांग्रेस हुकूमत ने रियासती वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा की क़यादत में काबीनी सब कमेटी तश्कील देते हुए जियो 317 और जियो 56 मुलाजमीन के मसाइल हल करने की हिदायत दी।